नमस्कार दोस्तों, रिदिया इस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अपॉइंटमेंट की सीरीज हम लोग कर रहे थे और उसमें आज जिस अपॉइंटमेंट की हम लोग बात करेंगे वो पार्लियामेंट्री हेड की बात करेंगे। ठीक है, कि लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर कौन है, राज्यसभा में जो है रूलिंग पार्टी का लीडर्स कौन है, अपोजिशंस के लीडर कौन है और उनका जो क्या क्या जो एडिशनल जो इंफॉर्मेशन उसके बारे में वो उस सब पे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज के डेट में क्या है? पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री हेड। ठीक है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट नियुक्तियां। तो हम लोग सबसे पहली हम लोग बात करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा और क्या नाम है? जगदीप धनखड़। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट मीन्स कि राज्यसभा के अध्यक्ष। और वो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, हमने बताया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? वो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, ऐसा संविधान में प्रावधान दे रखा है। अच्छा, एक चीज यदि हम लोग बात करेंगे कि पहले चेयरमैन कौन थे राज्यसभा के, तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वही राज्यसभा के अध्यक्ष रहे, पहले राज्यसभा के अध्यक्ष रहे। तो ये जगदीप धनखड़ है। और इनके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो जो पहले की जो वीडियो है उसमें हमने ऑलरेडी कहा है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले से जो है बिलोंग करते हैं। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में जो है वहां पे संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा इनके पास में था। इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, ये पश्चिम बंगाल के जो है भूतपूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है ना? और जो इस बार बीजेपी ने इनको क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया है और उनकी तरफ से जो है ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। और ये हमारे राज्यसभा के क्या है, अध्यक्ष हैं, सभापति है। अब इसके बाद हम लोग अगला जो जिक्र करते हैं वो है डिप्टी स्पीकर। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये कौन है? हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण। ठीक है, उपसभापति है या उपाध्यक्ष है राज्यसभा के, हरिवंश नारायण। ठीक है, इनका संबंध जिस राजनीतिक पार्टी से है वो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड ने अपने टिकट से इनको राज्यसभा में भेजा है। ठीक है, यदि इनके बैकग्राउंड को हम लोग चेक करें तो ये क्या है कि जेडीयू की तरफ से जो है ये राज्यसभा के मेंबर बने हैं। ठीक है ना? एमपी ऑफ राज्यसभा इलेक्ट हुए थे ये, दैट मीन्स कि बिहार से। जेडीयू की तरफ से, जेडीयू वो राजनीतिक पार्टी जिससे ये संबंधित थे। और यदि इनके पीछे की भूमिका की बात करें तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है एडिटर रह चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में। और उसके बाद क्या है कि जो चंद्रशेखर का जो प्रधानमंत्रित्व काल था, ठीक है ना, उसमें जो है ये क्या है, उनके मीडिया एडवाइजर भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये एक जर्नलिस्ट रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, राइटर रहे हैं। क्या है? जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और साथ में क्या है, एक राइटर रहे। दैट मीन्स क्या है कि पत्रकार रहे हैं, पत्रकार, नेता और साथ में एक लेखक।
तीनों ही भूमिका में ये नजर आया अलग अलग टाइम पे, और अभी हमारे क्या है, डिप्टी स्पीकर है, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड से ये जुड़े हैं, और मैंने बताया कि इन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग जो है ये किससे किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया से। करियर जो स्टार्ट किया था ये इन्होंने, वो किससे किया था, फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया से इन्होंने किया था, और ये एडिशनल मीडिया एडवाइजर भी थे चंद्रशेखर के, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रशेखर, उनके ये एडिशनल मीडिया एडवाइजर भी रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करेंगे कि पहले डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा इंडिया के कौन थे, तो वो एम ए अयंगर थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। वो कौन थे, एम ए अयंगर, ये कौन थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा, एम ए अयंगर। और आपको ध्यान होगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, उसके ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से भी एक थे ये, ठीक है ना, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन राज्यसभा, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन राज्यसभा, राज्यसभा कौन है ये, श्री जेपी नड्डा, ठीक है। कैरियर की स्टार्टिंग इन्होंने की कहाँ से की थी, दैट मीन्स कि जो राज्यसभा में जो है जो सरकार की तरफ से जो लीडर है, ठीक है ना, अ, तो रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी की तरफ से जो नेता है वो कौन है, तो जेपी नड्डा है, ठीक है। इन्होंने एबीवीपी से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, वहां से स्टार्ट की थी एज ए स्टूडेंट लीडर। फिर उसके बाद हिमाचल से इनका संबंध है, और हिमाचल से ये राज्यसभा में नॉमिनेट हुए। फिर आगे चल करके बिलासपुर, हिमाचल में ही एक जगह है बिलासपुर, वो वहां से लोकसभा से भी नॉमिनेट हुए थे, और लोकसभा में वो जीत करके आए थे। फिर आफ्टर दैट अभी फिलहाल में जो ये है 2024 में गुजरात से राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि बीजेपी के 11th प्रेसिडेंट भी बने हैं ये, 11th प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, ठीक है ना। और बीजेपी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बीजेपी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, और अभी 2025 तक टोटल कितने प्रेसिडेंट इनके हुए हैं, 11। और 12वां का जो है, जो 12th है, उसका जो है अभी इलेक्शन होना है, और उस पे अभी चर्चाएं चल रही है, और अभी वो नियुक्त नहीं हुए हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 11 अध्यक्ष बीजेपी ने अभी तक मनोनीत किया है, और जो 11वें अध्यक्ष है उनका क्या नाम है, जेपी नड्डा, ठीक है। और उसके बाद बीजेपी के बारे में आप ये भी जान सकते हैं, वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है ये, अकॉर्डिंग टू नंबर, फाइनेंशियली भी काफी आप ये कह सकते हैं कि हाईली इनकम्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। ये तमाम चीजें हैं जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन था, वो हमने बताया है। अगला हम लोग यदि डिस्कस करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन इन राज्यसभा, तो फिर कौन हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, खड़गे, ठीक है। ये राज्यसभा में जो है कांग्रेस से संबंधित व्यक्ति रहे हैं, आजीवन ये कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, और राज्यसभा में ये क्या है, उनके तरफ से क्या है, अपोजिशंस के तरफ से नेता है ये राज्यसभा में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है ना। लोकसभा में पहले स्पीकर की बात करें, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ओम बिरला,
कौन है? ओम बिरला। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। ठीक है। कोटा से इनका संबंध है, जो कोटा राजस्थान में एक जगह है, वहां से संबंध है। ठीक है। और जो ये 18वीं जो लोकसभा है, उसके ये स्पीकर बने। इस बार जो फिर से अगेन रिपीट हुआ है, ये पहले भी ये स्पीकर थे, तो ये 18th लोकसभा स्पीकर रहे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये कौन है? 18th लोकसभा स्पीकर। दैट मीन्स कि 18वीं लोकसभा जो है उसके अध्यक्ष ये बने हैं। 18वीं लोकसभा भी है और उसके अध्यक्ष ये बने हैं। ठीक है। लेकिन कुल यदि लोकसभा अध्यक्षों की बात करें तो 14 है जो अभी तक लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। यदि हम लोग पहले की बात करें तो वो कौन थे? यदि हम लोग फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन था इंडिया का? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो क्या हो जाएंगे? श्री सी वी मावलंकर। माव सी वी मावलंकर। सी वी मावलंकर। ठीक है ना, ये फर्स्ट थे, फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के थे। श्री गणेश गणेश जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर। और इनका कार्यकाल क्या था? ये 1952 से 1956 तक जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और जो ओम बिरला का जो अभी अब की बार का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का है? 2024 से लेकर के 2019 सॉरी 29 तक। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इनका जो कोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हुए थे, ये पहले यदि बात करें हम लोग, ठीक है। हाँ। अ, और इसमें क्या क्या जो है, पहले यदि फर्स्ट फीमेल की यदि हम लोग बात करें, फर्स्ट फीमेल स्पीकर स्पीकर इन लोकसभा, वो कौन हो जाएंगे? मीरा कुमार। मीरा कुमार। ठीक है। और टोटल स्पीकर की हम लोग बात करें कि अभी तक फिलहाल जो है टोटल कितने स्पीकर जो है हुए हैं, तो ये हो जाएगा 16। ये याद रखना है। ठीक है। 18वां लोकसभा चल रहा है ये, और 18वें के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला। ठीक है। अच्छा, अब लीडर ऑफ अपोजिशंस कौन है लोकसभा में? लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अब यदि डिप्टी लीडर की बात करें, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, तो वो कौन बने हैं? गौरव गोगोई। ठीक है। ये पार्लियामेंट्री हेड की हम लोगों ने अभी तक बात की। ठीक है। हम लोगों ने किस 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 चीजों की बात की है? राज्यसभा के अध्यक्ष की बात की, लोकसभा के अध्यक्ष की बात की, लोकसभा में जो नेता है रूलिंग पार्टी के उसकी बात की हम लोग। उसके बाद अपोजिशंस के जो लीडर है रूलिंग राज्यसभा में, उसकी बात हम लोगों ने की है। लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी के जो लीडर है उसकी बात हम लोगों ने की है। उसके बाद जो अपोजिशंस पार्टी की जो मेंबर है लोकसभा में, उसकी बात हम लोगों ने की है। एक छोटा सा वीडियो है, और अपॉइंटमेंट के सीरीज में अभी हम लोग 3-4 हमने करवाए। एक तो पहला जो है हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात की थी हम लोगों ने, जुडिशियल हेड की हम लोगों ने बात की है, ये तीसरा पार्लियामेंट्री हेड की हमने बात की है। ठीक है ना। अब अगला जो सीरीज होगा वो हम लोग आगे उसके बारे में देखेंगे। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स की बात करेंगे। है ना। इस वीडियो में अभी तक के लिए यहीं तक है।
आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ में जो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।